पुंछ जिले की तहसील मंडी के सावजिया सेक्टर के चापड़िया इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। आज सुबह होते ही दूसरे दहशतगर्द की लाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस ऑपरेशन में फौज, पुंछ पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ शामिल है। वाजरे के इलाके में कल दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। एक दहशतगर्द की लाश बरामद कर ली गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाकई सावजिया सेक्टर में कल सिक्योरिटी फोर्सेस को ये बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब सिक्योरिटी फोर्सेस, फौज और पुलिस ने 2 दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे के इलाके चावड़िया में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए दोनों दहशतगर्द मारे गए। कल शाम देर गए सिक्योरिटी फोर्स ने हलाक किए गए एक दहशतगर्द की लाश और भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया। दूसरे दहशतगर्द की लाश की तलाश जारी है। जिला रामबन में कुछ पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर महकमा माल के एक नायब तहसीलदार समेत 2 एहलकारों पर हमला किया और इस वाकये के खिलाफ मुतल्लिका एहलकारों के साथियों और क्लर्कल स्टाफ ने एहतजाज किया। बताया जा रहा है कि यह वाकया मंगल को सनासर में पेश आया था। एहतजाजियों ने डीसी के दफ्तर के बाहर धरना दिया। उन्होंने मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डीसी दफ्तर और महकमा माल के तमाम क्लर्कल स्टाफ ने हड़ताल की। रामबन पटवार एसोसिएशन के चीफ हरजीत सिंह ने कहा कि एहतजाजी एहलकार इस मामले की मुकम्मल जांच और कसूरवारों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। ये जो स्ट्राइक है रेवेन्यू ऑफिशियल्स और जो हमारे ऑफिसर्स हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके ऊपर सर एक बहुत ही निंदनीय हरकत की है जो पुलिस डिपार्टमेंट ने सनासर में। उसको लेके हमारी जो है आज पहले दिन का प्रोटेस्ट है, जो हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि जो ये जुल्म पुलिस डिपार्टमेंट और जो उनका जो है इलीगल वे है हमारे साथ टैकल करने के, उसके खिलाफ में सर हमारा ये प्रोटेस्ट का पहला दिन है। और हम शाम को जज से एडमिनिस्ट्रेशन से बात होती है इस मसले को लेके, उनकी क्या राय है, उसके बाद हम शाम को इस प्रोटेस्ट को स्ट्राइक में तब्दील करना है या नहीं करना है, उसके बाद हम बता सकते हैं आपको कि आजकल सर स्टेट लैंड एविक्शन ड्राइव चल रही है जिसमें गवर्नमेंट का हम पे पूरा प्रेशर है कि आप स्टेट लैंड को विक्ट करो। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि स्टेट लैंड को विक्ट करके हम किसके सुपुर्द करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के। और यहाँ हैरानगी की बात यह है कि सनासर में 2 कनाल की लैंड जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नाम से दर्ज है। वहाँ पे हमारा टेम्परेरी नियाबत ऑफिस चल रहा है और पटवारखाना चल रहा है। वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट इलीगल तरीके से इंक्रोच कर रही है, जिसको लेके वक्तन फवक्तन वहाँ के पटवारी ने, नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट्स की और पुलिस डिपार्टमेंट को लेटर लिखे कि ये आपकी लैंड नहीं है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की लैंड है, आप यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, आप यहाँ पे इंक्रोचमेंट ना करें और यहाँ से चले जाएं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कल रात को शाम के 7 बजे के बाद पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ कुछ अपने जो है पुलिस चौकी है इंचार्ज जो है पत्नीटॉप सुशील शर्मा के साथ एक टीम आती है 15-16 पुलिस ऑफिशियल्स को लेके हथियारों के साथ, और वहाँ पे मौजूद पटवारी के साथ बदतमीजी करती है, उनके फ़ोन छीन लेती है और उनके ऊपर अटैक करती है, उनको पीटा जाता है। यहाँ तक कि जो मजिस्ट्रेट थे वहाँ पे मौजूद उनके साथ भी बदसलूकी की जाती है, उनके मोबाइल जब्त कर लिए जाते हैं और उनको डिटेन कर लिया जाता है इलीगल तरीके से और उनके साथ बहुत ही बदतमीजी की जाती है। और किस चीज़ के लिए, जिसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को देखना चाहिए था कि स्टेट लैंड है, ये रेवेन्यू की लैंड है, उनको वहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। वो प्रोटेक्ट करने की जगह पे वहाँ क्या कर रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक रिक्वेस्ट है कि जो ये पुलिस चौकी ऑफिसर जो है पत्नीटॉप सुशील शर्मा को इसी को इमीडिएट सस्पेंड किया जाए और उसके साथ जो भी सबऑर्डिनेट स्टाफ था जिन्होंने ये हरकत की है उनको इमीडिएट सस्पेंड किया जाए और वहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए। क्योंकि जब तक ऐसे लोग वहाँ पे रहेंगे तब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। जब तक इन कल्प्रिट्स को वहाँ से सस्पेंड नहीं किया जाता तब तक मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से उठने वाले हैं। एलबीए और जेडबीए की कॉल पर जंस्कार में भी बंद है। तिजारती मराकिज बंद है। एक लड़की के मुबैना जबरदस्ती तब्दीली मजहब के खिलाफ बंद की कॉल दी गई है। लद्दाख में एंटी कन्वर्जन लॉ के निफाज का मुतालबा किया गया है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने लद्दाख बंद और एहतजाज की कॉल दी थी।
puca mangpe ngati pomo lok se cher skot pasana te jagbal bo ngata te jagbal chone te nok matha te ngata jar junge nanglon emisha skundun la jwa polen UT administration LG skundun la ngata jwa polen mang nam sing ngata ezuksi ladak na i ngata communal harmony chache se chance mangpo jong du kawana design botana du ngata muslim puca ngata bote pomo bar bar pangma choste shorte chete ngata lok te kerandu ngata ladak se nangpe chokde se ngata ka tusten kunde nungla jar jung la jwa polen zaskara nangpe chokde se chokne बार बार जवाब बोलते तेने गति लद्दाख ना यूटीएन स्टेशन है ना जवाब बोलते लद्दाख ना तेने एंटी कन्वर्जन लो छोंगो से दुख सकते होंगे जी यंगस्टर शत्ता न्यापो जवाब बोलते मथन ना गता इजु किचन दुने तेने कजु गता जमनिंग कांपे ना लद्दाख लो येदे चेंजियोत तेने योंचे चने तेने ना हिलिंग आलांग मांगपो कावना गता ये चिनांग थुंडल ना माथन तेने गता yang zerlen योंचे से माचिया जिस्पा दुख शोते संगने यंगस्टर निजी निमांग संगमा तेना जवाब बोलन चिक छोंगते गता sama diring संस्कार कांपेना बान्योत दांगजुला ले कांपेना बानसों माउस में ना तो ngata चिक चोस्ते ये ngata खत्म चिक नंगपे का गबगल छा तो ngata sama शतान्या पो ngata कुछ साल को जैसे ngata जो पले तना न्या नांगजिला दक्सा आजा ना संस्कार ने नंगसो इनटो यूनिवर्सिटी इनटो मर्चेंट एसोसिएशन इनटो गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में G20 के सिलसिले में एक खसूसी म्यूजिक और डायलॉग सेशन का एहतमाम किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद शफी लोन सेशन के मेहमान खसूसी थे। फैकल्टी और तलबा ने बड़ी तादाद में तकरीब में शिरकत की। सेशन में नामवर गुलकारों ने परफॉर्म भी किया। इस तकरीब का एहतमाम आकाशवाणी श्रीनगर ने GDC कुपवाड़ा के ताउन से किया था। इस सिलसिले में आकाशवाणी के साथ जो हमारा आज का ये प्रोग्राम रहा है ये G20 के सिलसिले में बस यही बच्चों में ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि G20 का जो प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है ये एक मुल्क के लिए एक फख्र की बात है। इसमें जितने भी इश्यूज आज तक डिस्कस हुए या और भी डिस्कस होने वाले हैं कि उम्मीद यही है कि इनका कंट्री पर जो है बड़ा पॉजिटिव इसका असर रहेगा इंशाल्लाह और जो डेवलपमेंट हमारे इस कंट्री में हो रही है which is already living in leaps and bounds और मैं यही है कि आगे जाके भी ये जो रुकेगी नहीं इंशाल्लाह we will lead the whole world so far as the development is concerned। और हमने आज G20 सेलिब्रेशन के हवाले से आज पूर्वकार तकरीब का इनेकाद किया और तकरीब में यहाँ के स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया और यहाँ पर एक सिंपोजियम का भी जो है इनेकाद किया गया था और कॉलेज के प्रिंसिपल के अलावा तुलबा व तालिबात की एक बड़ी तादाद। इस बीच हमारी एक तालिबा जो है यहाँ पर इसने आज हिंदी में अपनी स्पीच दी और काफी खूबसूरत अंदाज में जो है आज इन्होंने इस तकरीब में हिस्सा लिया। तो क्या कहेंगे अब यहाँ पे G20 की प्रेसिडेंसी के बारे में था। तो जैसा कि आपको पता ही है दिसंबर से जो भारत ने हमारे G20 की अध्यक्षता उन्होंने संभाली हुई है तो उसके बारे में हमने बात की कि कौन कौन से प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ये समिट जो है बैठेगा, उसके मुतल्लिक जो थी बात कर रहे थे आप ही कि जो G20 का एक मोटो है कि एक परिवार एक जो धरती है, ये सारी धरती जो है ये हमारा एक परिवार है क्योंकि इस पूरी धरती के साथ हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैंने बात की कि हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन, हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है, हमें जो भविष्य में हमारी जो पुश्तें आएंगी हमें उनके बारे में भी सोचना है। हमें बिल्कुल सिर्फ खुदगर्ज होके अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए। उस बारे में मैंने बात की और यही G20 के जो भी मोटोज है मैंने उनके बारे में बात की। सांबा के बाशिंदों ने पहली बार ज़रूरी ड्रोन का मुजाहिरा देखा। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के कृषि विज्ञान मरकज ने गांव राघुचक में अपनी नवियत का पहला ड्रोन मुजाहिरा किया जिसका मकसद किसानों को इक्तिसादी पैदावार में इजाफा, माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए ज़राअत में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को अपनाने की तरफ तरकीब देना था और नौजवानों को ज़राअत की तरफ रागिब करना था। इस दौरान 150 से ज्यादा किसानों ने ड्रोन के लाइव मुजाहिरे के लिए शिरकत की। 10 किलोग्राम के इस पेलोड वाले ड्रोन में तमाम जदीद तरीन सेंसर और GPS नस्ब है। देश में विकसित की हुई यानी जिसको हम कहते हैं मेक इन इंडिया, जो हमारी टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का उसको कैसे फायदा पहुंचे, उसी के अंतर्गत भारत सरकार ने हमें एक प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर ड्रोन के ऊपर जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, खासकर जम्मू खिते के लिए, जिसमें हमारे 10 जिले आते हैं
और उसमें भी आगे जो कृषि विश्वविद्यालय है उन्होंने ये जिम्मेदारी जो है मेरे को दी है कि जो 10 जिले हैं 10 जिले में लोगों को जागरूक करना, ये एग्रीकल्चर ड्रोन है इसके ऊपर बताना कि ये भाई कैसे स्प्रे करता है, ये चलता कैसे है, इसमें कितनी बैटरियां हैं, ये कितना समय लेता है, ये कितना पैसा खर्च होता है इसमें। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए सर्वप्रथम पहली बार हमने जम्मू खिते में सांबा के जो ब्लॉक है गढ़वाल उसमें रघुचक जो आधुनिक यहाँ के किसान जो हैं बड़े आधुनिक हैं और उनके लिए हमने आज रखा है। सर बैटरी इसमें हम यूज़ करते हैं 16,000 mAh की 2 बैटरी यूज़ होती हैं 25-25 वोल्ट की, जो बेसिकली आपकी 22 मिनट चलती हैं, एक आपके 2 एकड़ करती हैं एक बैटरी सेट में। सर जम्मू में आपकी जो स्काउट यूनिवर्सिटी है आपकी शहर कश्मीर, उसमें आपके 3 ड्रोन आए हैं अभी, और उसके अलावा जम्मू में और भी प्लेसेस हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी जितनी भी ICR वगैरह हैं वहाँ पे और ड्रोन आए हैं अभी। अपने खुद पंपें च पाई है ते दवाई स्प्रे करदे जिहदे कन्नै सानू खुद भी नुकसान होंदा हा, साढ़े हत्थ खराब होई जंदे हे या अस बीमार होई जंदे हे ते टाइम बड़ा लगदा हा ते कन्नै चुक्कने दी प्रॉब्लम आउंदी ही। और ये जेह्ड़ा ड्रोन आया ये जल्दी कोला जल्दी काम करी सकदा है, अपना काम करियै वापस अपना जेह्ड़ा वो टास्क पूरा करने पर आई सकदा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष, केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान, ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट, केलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड, पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य। पुलवामा जिले की क्वैल इलाके की नबी आबाद कॉलोनी बुनियादी सुविधाओं से है वंचित। कॉलोनी में बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है पूरी तरह से। भद्रवाह में आयुष्मान भारत अभियान के तहत कार्यक्रम, निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। 10वें दादा सर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल, कल कुल 18 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला श्रीनगर और सोपोर की टीमों के बीच खेला गया। अखरोट निकालने के चक्कर में हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है। केरल के मशहूर पर्वतारोही लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को अखरोट के पेड़ों पर सुरक्षित रूप से चढ़ने की दे रहे हैं तरबियत। कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल द्वारा वार्षिक 3 दिवसीय शाही जीलाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में घाटी भर से हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। गुलमर्ग में डिजिटल पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में एक रोजा वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जिसका अनवान था कश्मीर के तलबा कैसे बैरून ममालिक में तालीम हासिल कर सके। वर्कशॉप का इनकाद 4 रिसोर्स पर्सन्स ने किया था, जो कि बैरून ममालिक में जेर तालीम है, और उन्होंने कॉलेज में मौजूद तलबा के साथ तबादले ख्याल किया और उन्हें बैरून ममालिक की यूनिवर्सिटी में दाखिले के हवाले से समझाया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है,
who are not here, who are from Kashmir, and I know that Misbah was introduced. एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ जिसका नाम है प्रोजेक्ट एडू एक्सेस, और हम क्या करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं कश्मीर में, हम उनको हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी एप्लीकेशंस बना सकें फॉर स्टडिंग अब्रॉड एंड फॉर स्कॉलरशिप, सो दैट दे आर एबल टू फंड जो भी वो पढ़ना चाहते हैं बाहर, तो उसमें हम उनको सपोर्ट करते हैं। एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट एडू एक्सेस में हम एक मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं और हम ऐसी वर्कशॉप बहुत करते हैं। स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि वो कैसे पढ़ने जा सकते हैं बाहर मास्टर्स के लिए या पीएचडी करने के लिए, कैसे की अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर, वो उनको एप्लीकेशन कैसे बनाना है, सीवी कैसे बनाना है, उनको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो लिखना है वो कैसे करना है। और इसके लिए हमारे जो मेंटर्स हैं प्रोजेक्ट एडू एक्सेस में, वो हमारे साथ आ जाए हैं। 3 स्कॉलर्स को बुलाया जो ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड में अपना पीएचडी कर रहे हैं, डबलिन यूनिवर्सिटी में अपना पीएचडी कर रहे हैं, और एक स्कॉलर मिलान यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। उनकी पूरी एक टीम आई हुई थी जिससे हमारे डिबेट्स एंड सेमिनार ने कोलैबोरेट किया, और एक बेहतरीन जिसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग दी गई कि आप अपना एजुकेशन का सिस्टम वहाँ से कैसे इम्पार्ट कर सकते हैं।